हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपीडी क्लासेस स्टडी स्मार्ट बी स्मार्ट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपीडी क्लासेस में। तो दोस्तों, ये जनरल नॉलेज का पहला क्लास है। इसमें हम पहले आपको ज्योग्राफी कराएंगे, इसके बाद में आपका हिस्ट्री चलेगा, फिर हिस्ट्री के बाद में पॉलिटी रहेगा और पॉलिटी के बाद में स्टैटिक जीके रहेगा। तो बात करते हैं ज्योग्राफी की। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फादर ऑफ ज्योग्राफी दोस्तों हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इस मैप पर। ये भारत का पॉलिटिकल मैप है जो भारत के संविधान 1 में वर्णित है और अनुसूची 1 में वर्णित है। दोस्तों, बात करते हैं पहले भारत के नाम की। भारत को पहले आर्यवर्त कहा जाता था। जो उत्तर भारत में आर्य बसते थे उन्हीं के नाम पर भारत को आर्यवर्त कहा जाता था। इसके बाद में फिर जैसे जैसे बाहर के आक्रमणकारी आते गए उन्होंने भारत को अलग अलग कई नाम दिए। तो इसके बाद में दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा इसका। और फिर इसके बाद में जो ईरानी आक्रमणकारी आए थे उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और इस देश में रहने वालों को इस देश को हिंदुस्तान कहा। फिर इसके बाद में यूरोपियन लोग आते हैं, उन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहा और इस देश को इंडिया कहा। ठीक है दोस्तों, ये तो थे भारत के नाम। अब चलते हैं इस मैप पर। पहले भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, भारत के उत्तर में आपका हिमालय पर्वत है, भारत के दक्षिण में इंडियन ओशियन, और भारत के पश्चिम में बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी है, अरब देश हैं, और भारत के पूर्व में आपका म्यांमार वगैरह पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों जानते हैं भारत के पूरे 28 राज्य हैं और उसके 8 यूनियन टेरिटरीज और उनकी राजधानियों के बारे में। तो दोस्तों, जो पहला बदलाव अभी हुआ था रिसेंटली, ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होता है, जिससे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज अस्तित्व में आते हैं। पहले ये एक राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर, और ये 31 अक्टूबर 2020 को लागू हो जाता है। दोस्तों, 31 अक्टूबर को यूनिटी डे ऑफ इंडिया भी मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, राष्ट्रीय एकता दिवस। अब जो दूसरा बदलाव हुआ था, दादरा एंड नागर हवेली अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करता था और दमन एंड दीव अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। अब जनवरी 2020 को इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया और इनका एक कैपिटल रखा गया, दमन। हम सारे जितने भी स्टेट्स हैं उनको अक्षांश वाइज देखते हैं। दोस्तों, लद्दाख का जो राजधानी है वो लेह है, जम्मू एंड कश्मीर का जम्मू, पंजाब का चंडीगढ़। दोस्तों, चंडीगढ़ एक अलग यूनियन टेरिटरी भी है और चंडीगढ़ जो है पंजाब का भी कैपिटल है, और पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा का भी कैपिटल है। तो जो चंडीगढ़ है वो पंजाब का भी कैपिटल है और हरियाणा का भी कैपिटल है। ठीक है, अब दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, इसका कैपिटल न्यू दिल्ली है, और दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है इसमें आपका विधानसभा भी रहती है एलजी के साथ में। दोस्तों, राजस्थान का कैपिटल जयपुर, जिसे पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। गुजरात की गांधीनगर हो गई राजधानी। दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड द्वीप की दमन। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, माया नगरी भी जिसे कहा जाता है। गोवा की दोस्तों राजधानी पणजी, और ये लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है आपका, इसकी राजधानी कवारत्ती।
कर्नाटक, बेंगलुरु की कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी है ये एक जगह पर नहीं है आपका, इसके 4 जिले हैं और चारों जिले 3 राज्यों में बिखरे हुए हैं, ठीक है। तो जो पुदुचेरी का पहला जिला है माहे, माहे दोस्तों, माहे केरला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और पुदुचेरी का जो दूसरा जिला है कराईकाल, ये आपका तमिलनाडु में है। ये वाला कराईकाल जो है ये आपका तमिलनाडु में है, और खुद पुदुचेरी आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। और जो इसका चौथा डिस्ट्रिक्ट है यनम, यनम ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तो दोस्तों अगर आपसे क्लॉकवाइज पूछा जाता है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज में आप पहले यनम को रखेंगे, नंबर 2 पर आपका पुदुचेरी हो जाएगा, नंबर 1 पर आपका यनम हो जाएगा, नंबर 2 पर आपका पुदुचेरी हो जाएगा, नंबर 3 पर कराईकाल हो जाएगा, और नंबर 4 पर आपका माहे हो जाएगा। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज आपको बताना है, क्लॉकवाइज पूछा जाता है तो आपको क्लॉकवाइज बताना है, ठीक है। आई होप कि ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। दोस्तों 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, पहले आंध्र प्रदेश हुआ करते थे, 2014 में ये दोनों अलग अलग स्टेट बना दिए गए। तो इन दोनों की 10 साल के लिए कंबाइंड कैपिटल रखा गया था हैदराबाद को, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल रखी गई थी अमरावती, जिसे 10 साल में डेवलप करके राजधानी बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की अमरावती हो गई और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, ठीक है। अब चलते हैं ऊपर, छत्तीसगढ़ की रायपुर राजधानी, उड़ीसा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर, झारखंड की राजधानी रांची, वेस्ट बंगाल कोलकाता, जहां पर अभी विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, ममता बनर्जी फिर से वहां पर मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। बिहार की राजधानी दोस्तों पटना, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों ये जो 8 आपके राज्य हैं इन्हें नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट में आपके पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें 7+1 का कॉन्सेप्ट चलता है, जिसमें जो 7 हैं उनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। सिक्किम उससे अलग है। सिक्किम की राजधानी आपकी गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश, ये जो 7 स्टेट देख रहे हो दोस्तों इन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, ठीक है। इन्हें दोस्तों 7 सिस्टर्स कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश की होगी ईटानगर। फिर असम की बात करते हैं तो असम की राजधानी होगी आपकी दिसपुर। मेघालय की राजधानी शिलोंग हो गई, शिलोंग, ठीक है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल और मिजोरम की आइजोल। दोस्तों जो कन्फ्यूजन होता है वो इन्हीं 2 कैपिटल्स को याद करने में होता है, मिजोरम के आइजोल और मणिपुर की इम्फाल, बाकी तो आपको याद हो जाती हैं। और इधर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और इसकी राजधानी धर्मशाला भी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हमने देखा भारत के 28 राज्य, उनकी राजधानियाँ और 7 यूनियन टेरिटरीज और उनके राजधानी, ठीक है। तो दोस्तों प्रेजेंट में 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज, ठीक है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ दोस्तों ये आपके 2 रह गए, एक तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इसकी राजधानी होगी आपकी पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जानते हैं भारत की स्थिति और विस्तार। तो दोस्तों अक्षांश दृष्टि से देखा जाए तो भारत की जो अवस्थिति है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतर दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जानते हैं मैप पर,
तो देखिए दोस्तों, ये वर्ल्ड मैप है। ये जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हो, ये जो खड़ी रेखाएं हैं, इन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो देशांतर रेखाओं की दृष्टि से भारत की जो अवस्थिति है ग्लोब में, वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसमें ईस्ट वेस्ट डाल देते हैं। ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ, और ये हो गया आपका नॉर्थ, और ये हो गया आपका वेस्ट। ठीक है। तो देशांतर की दृष्टि से देखा जाए तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और अक्षांश की दृष्टि से देखा जाए, ये जो आपकी लेटी हुई रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये वाली, इन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर बात की जाए ग्लोब की ओवरऑल, तो भारत नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्थित है। ठीक है। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्थित है। तो भारत का जो अक्षांश विस्तार है दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है। और इसका जो भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब इसको मैप पर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, जो भारत का विस्तार था अक्षांश दृष्टि से, तो उत्तर में बात करते हैं जैसे मेनलैंड इंडिया से, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है। अगर बात करी जाए देशांतर विस्तार की, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। दोस्तों, ये 8 डिग्री 4 मिनट जो था, ये आपका मेनलैंड इंडिया का था, जो कन्याकुमारी में है। अगर बात करें ओवरऑल की, तो ये आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड में 6 डिग्री 45 मिनट भारत का विस्तार है। ठीक है। तो दोस्तों, जो भारत है, जो भारत का उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो विस्तार है, वो 3214 किलोमीटर है, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात में कच्छ तक, जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ तक जो विस्तार है भारत का, वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है। तो दोस्तों, ये वाला जो विस्तार है भारत का, उत्तर से लेकर दक्षिण में 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार है, और पूर्व से पश्चिम तक जो भारत का विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। अब जानते हैं भारत के अंतिम सीमा बिंदुओं के बारे में। बात की जाए 8 डिग्री 4 मिनट, तो दोस्तों ये केप कोमोरिन इसे कहा जाता है। केप कोमोरिन नामक जगह है कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में, केप कोमोरिन। ठीक है। और 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर आपका पड़ेगा 37 डिग्री 6 मिनट। इसे दोस्तों इंदिरा कॉल आपके लद्दाख में है। 68 डिग्री 7 मिनट, ये आपका गोर मोता, ये आपका गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। और बात करें पूर्वी बिंदु की, तो दोस्तों ये किबिथु, दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश के अंजोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका किबिथु। तो उत्तरतम बिंदु हो गया भारत का इंदिरा कॉल लद्दाख में, दक्षिणतम बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में, अंडमान निकोबार नीचे, पूर्वोत्तर बिंदु हो गया किबिथु, और पश्चिमतम बिंदु हो गया इसका गोर मोता गुजरात में, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है।
और मेनलैंड इंडिया का आपको बताया था कि केप कोमोरिन, जो कि कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, ये होगी दोस्तों भारत की बाउंड्री, भारत के अंतिम सीमा बिंदुओं के बारे में आपने जाना। अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं भारत के बारे में। दोस्तों भारत का एरिया है वो 32,87,263 किलोमीटर है। आपको इसी तरह से ये याद होना चाहिए, आप मोबाइल नंबर की तरह इसको याद कर सकते हैं, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अगर ये बात की जाए तो दोस्तों विश्व का 2.4% है। ठीक है, पूरे विश्व का 2.4% भारत ऑक्यूपाई करता है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत आपका 7वें स्थान पर है और भारत की जनसंख्या आप ये याद कर सकते हैं 1,21,05,69,573 किलोमीटर। इसको पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप इसको 1.21 इतना याद कर सकते हैं। ठीक है, इतनी अरब जनसंख्या है भारत की। दोस्तों ये तो थी 2011 के जो अकॉर्डिंग जो हमारी जनसंख्या का जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग थी 1.21। अब जो 2021 में होगी जनगणना उसके हिसाब से ये 1.33 के अप्रॉक्स पहुंच जाएगी। जो भारत की स्थलीय सीमा है दोस्तों वो 15,200 किलोमीटर है और जो भारत की जलीय सीमा यानी कि जो कोस्टल बाउंड्री है भारत की, जिसे आप कोस्टल लाइन भी कह सकते हो, एक्वेटिक बाउंड्री भी आप बोल सकते हो, तो वो 7,516 किलोमीटर है। ठीक है, और भारत की स्थलीय सीमा से संबंधित देश दोस्तों 7 हैं और भारत की जलीय सीमा से संबंधित देश 2 हैं। अब इसे मैप पर देखते हैं दोस्तों। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों 7वें स्थान पर है। तो इसके जो पहले के देश हैं उनके बारे में जान लेते हैं, जो एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। तो दोस्तों पहले स्थान पर आपका रसिया है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में। नंबर 2 पर आपका कनाडा है। नंबर 3 पर आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नंबर 4 पर आपका चाइना है जहाँ से कोरोना की स्टार्टिंग हुई थी, जिसे कोई नहीं भूल सकता वर्ल्ड में। नंबर 5 पर आपका दोस्तों ब्राज़ील है, ये आपका दक्षिणी महाद्वीप में पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। और नंबर 6 पर दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया है और नंबर 7 पर है हमारा भारत। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं जो भारत की सीमा से संबंधित देश हैं 7, उनके बारे में जान लेते हैं मैप पर। ठीक है दोस्तों, तो भारत की सीमा से संबंधित 7 देश जो हैं स्थलीय सीमा से संबंधित, पहला आपका हो गया पाकिस्तान। नंबर 2 पर आपका अफगानिस्तान। नंबर 3 पर आपका नेपाल और नंबर 4 पर आपका भूटान। दोस्तों ये मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, नंबर 4 पर आपका भूटान। नंबर 5 पर बांग्लादेश। नंबर 6 पर आपका दोस्तों म्यांमार। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों जो 2 जलीय बाउंड्री से संबंधित देश हैं। पहला हो गया आपका श्रीलंका, पहला हो गया आपका श्रीलंका और दूसरा हो गया आपका इंडोनेशिया। ठीक है, वो अंडमान निकोबार के साथ में आपका बाउंड्री साझा करता है। तो दोस्तों ये तो देखे हमने भारत की सीमा से संबंधित देश, कौन से देश भारत की सीमा से संबंध रखते हैं। तो 7 तो दोस्तों स्थलीय सीमा से संबंधित देश हैं और 2 आपकी जलीय बाउंड्री से संबंधित देश हैं, यानी कि 2 देश जो हैं जो भारत की एक्वेटिक बाउंड्री से साझा करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर। अब बात करते हैं भारत का मानक समय, कि भारत का जो मानक समय है वो कैसे निर्धारित किया गया। दोस्तों एक लाइन गुजरती है, देशांतर रेखा गुजरती है 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर। दोस्तों ये इलाहाबाद के नैनी नामक जगह है इलाहाबाद में, उसके समीप से होकर गुजरती है। जो भारत की मानक समय है, भारत का जो मानक समय रेखा है उस पर 5 राज्य आपके स्थित हैं। उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर आपका मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर आपका छत्तीसगढ़, नंबर 4 पर उड़ीसा, नंबर 5 पर आपका आंध्र प्रदेश। दोस्तों जो भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है, यानी कि वो 0 डिग्री लाइन है उससे 5.5 घंटे हम आगे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कर्क रेखा की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश लगभग भारत के मध्य से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बात करते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो पहला गुजरात, दूसरा आपका राजस्थान, तीसरा आपका मध्य प्रदेश, चौथा आपका छत्तीसगढ़, पाँचवा आपका झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और 8वां दोस्तों मिजोरम। चलिए इसको मैप पर भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर देख लें जो हमारे मानक समय रेखा है। वो आपके यहाँ से लगभग यहाँ से आपकी गुजरती है। ठीक है, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो पहला आपका हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया आपका झारखंड, ये दोस्तों बिहार से नहीं जाएगा, थोड़ा इधर से गुजरती है। ठीक है, नंबर 3 पर आपका छत्तीसगढ़, चौथा आपका स्टेट हो गया उड़ीसा और 5वां स्टेट हो गया आपका आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके गुजरात से होकर गुजरती है, ये कुछ यहाँ से होकर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। त्रिपुरा मिजोरम हो गया। ठीक है, तो पहला स्टेट हो गया इसमें आपका गुजरात, दूसरा स्टेट हो गया आपका राजस्थान, तीसरा स्टेट हो गया आपका मध्य प्रदेश, चौथा आपका हो गया छत्तीसगढ़, पांचवा हो गया आपका झारखंड, छठा स्टेट हो गया आपका वेस्ट बंगाल और सातवां स्टेट हो गया आपका त्रिपुरा और 8वां स्टेट हो गया आपका मिजोरम। ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंट्स आप जो भी पॉइंट्स आपको डाउट हो वो आप यहीं पर क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को पॉज कीजिए, बैक कीजिए, फिर देखिए। दोस्तों जो भी पॉइंट्स हैं आपको सारे समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये सब हमने देखा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पूरी वीडियो देखनी है। जो भी पॉइंट समझ में ना आए वीडियो को पॉज कीजिए, बैक कीजिए, फिर से उसको प्ले करके देखिए। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, बाय बाय।